स्टूडेंट है। परमिशन किसने दी है? उनको रोको, उनको रोक दिए तो रोकना चाहिए। आप लोग रोक दिए तो हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए यहाँ इनकी धमकियां। हम तो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। वो लोग अपना विरोध कर रहे थे। विरोध का हमने नहीं रोका किसी को, विरोध से रोका, लेकिन गाड़ियां तोड़ेंगे क्या? नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। बड़ी खबर आ रही है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से, जहां आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 250 अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने एकजुट बनाकर आजाद समाज पार्टी के काफिले पर हमला किया, जिसमें चंद्रशेखर आजाद बाल बाल बचे हैं। और ये घटना पहली नहीं है, उससे पहले अभी 2 मार्च को मथुरा में भी ऐसी ही घटना हुई थी, उनके काफिले पर जानलेवा हमला हुआ। और तस्वीर ये बता रही है कि भारत में जो सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं या लोकतंत्र बचाने के लिए और संवैधानिक प्रदत्त मूल्यों को बचाने के लिए जो लड़ रहे हैं, उन पर इसी तरह के सामंती जो जातिवादी लोग हैं इसी तरह से हमला कर रहे हैं। ये तस्वीर है चंद्रशेखर आजाद इस समय पुलिस के अधिकारियों से सीधा सवाल कर रहे हैं कि एक चुने हुए सांसद अगर इस तरह से हमला होता रहा, उनकी जान अगर इसी तरह से खतरे में रही, तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। और यह हमला सिर्फ चंद्रशेखर आजाद पर नहीं है, यह हमला है दलित वंचित समाज के तमाम उन लोगों पर जो आज मुखरता से अपने संवैधानिक मूल्यों को, संवैधानिक अधिकार पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। हम आपको बता दें कि आज चंद्रशेखर आजाद उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में उत्कल विश्वविद्यालय में सभा को संबोधित कर रहे थे, जहां पर वे संवैधानिक अधिकार, न्याय व्यवस्था और तमाम उन दलित वंचित समाज के जो अधिकार हैं उस पर वह प्रमुखता से और मुखरता से बोल रहे थे। जब ये विचार और ये जो वीडियो वहां पर वायरल हुआ और वहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों को नागवार गुजरा, या यूं कहें कि आरएसएस के जो आरएसएस विचार के लोग हैं उनको ये नागवार गुजरा और उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमला कर दिया। आपको यह भी बता दें कि 24 साल बाद बीजेडी की सरकार वहां पर गई और उसके बाद में बीजेपी की सरकार वहां पर आई है। नवीन पटनायक जहां पहले मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब इस समय फिलहाल वहां पर मोहन चरण मांझी बीजेपी की सरकार है। अब सवाल बीजेपी की सरकार पर है कि एक चुने हुए सांसद पर अगर इस तरह से हमला होगा तो आप किस तरह से लोकतंत्र को बचा पाएंगे। ऐसा ही हमला आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में हमला हुआ था, वहां पर भी योगी आदित्यनाथ की सरकार है और तकरीबन 2 साल पहले भी चंद्रशेखर आजाद पर भी हमला हुआ है। यानी कि लगातार जानलेवा हमला चंद्रशेखर आजाद पर हो रहा है और पुलिस अभी भी सुरक्षा के लिए जो सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए चंद्रशेखर आजाद के लिए और उनके तमाम उन अधिकार, उनके जो नेता हैं उन पर भी पुलिस का या सरकार जो है, सरकार जिसको उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए उस पर भी सुरक्षा में सेंध लगती है। और कहीं ना कहीं पूरी जो व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था, वो आज भी आजाद समाज पार्टी के लिए सवाल निशान खड़ा कर रही है। चंद्रशेखर आजाद ने पूरी ताकत से वहां के मौजूद पुलिस के अधिकारियों से सवाल किया, फटकार लगाई कि चुने हुए सांसद की अगर इस तरह से हमला होगा तो आम जनता की आप किस तरह से सुरक्षा कर पाएंगे। चंद्रशेखर आजाद ने हम आपको बता दें कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर जो ट्वीट किया है उसको सुने और आप देखें कि उन्होंने सीधे लिखा कि आज उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में मेरे जनसभा कार्यक्रम के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुंडों ने संगठित तरीके से जानलेवा हमला किया और लगभग 250 के झुंड में आए और इन असामाजिक तत्वों ने कार्यक्रम स्थल पर पथराव किया और हिंसा फैलाई और हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला किया और दर्जनों वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। और यह हमला सिर्फ मुझ पर नहीं है बल्कि लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय की आवाज को कुचलने की एक षड्यंत्र है। यह घटना साफ दर्शाता है कि संघ परिवार के संगठनों को सत्ता का खुला संरक्षण प्राप्त है और वही ताकतें हैं जो बहुजन आंदोलन के दलित पिछड़े समाज और संवैधानिक अधिकारों के लिए उठने वाली हर आवाज को हिंसा और गुंडागर्दी से दबाने की कोशिश करती है। लेकिन हम साफ कर देना चाहते हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। मैं सीएमओ उड़ीसा और डीजीपी पुलिस उड़ीसा से मांग करता हूं कि इस हमले के सभी दोषियों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई हो। हमारा संघर्ष संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का है और यह किसी भी कीमत पर जारी रहेगा। जो सोचते हैं कि हम पर हमले कर हमारी आवाज दबा देंगे, वे ये जान ले हमारे कदम रुके
नहीं है और रुकेंगे नहीं। जी हां, ये ट्वीट और ये पूरी जानकारी चंद्रशेखर आजाद के ट्वीट पर उन्होंने दी है और ये तस्वीर दिखाती है कि चंद्रशेखर आजाद की जान को लगातार खतरा है। सवाल केंद्र सरकार पर, सवाल उड़ीसा की सरकार पर, सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार पर। जी हां, सवाल इसलिए क्योंकि चंद्रशेखर आजाद लगातार सड़क से लेकर संसद तक सवाल उठा रहे हैं और सुरक्षा के साथ साथ उन आधिकारिक मूल्यों को लेकर भी डटकर खड़े हुए हैं। देखते रहे डेमोक्रेटिक भारत। इस मुद्दे पर और इस खबर पर आपकी क्या राय है, लिखकर जरूर भेजें। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।